नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मिस्ट्री मोटिवेशन में। आज हम बात करने जा रहे हैं उस महान व्यक्तित्व की जिन्होंने न केवल भारत का संविधान बनाया बल्कि करोड़ों लोगों को सम्मान और अधिकार दिलाया, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि इसमें हम जानेंगे उनके जीवन से जुड़ी ऐसी बातें जो आज भी हर युवा को प्रेरणा देती हैं। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल मिस्ट्री मोटिवेशन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर, जिन्हें बाबा साहब आम्बेडकर के नाम से जाना जाता है, एक महान भारतीय विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ, लेखक और समाज सुधारक थे। उन्होंने दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और छुआछूत के खिलाफ आंदोलन चलाया। वे स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री और भारतीय संविधान के निर्माता थे। उन्होंने श्रमिकों, किसानों और महिलाओं के अधिकारों की भी वकालत की। आम्बेडकर ने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत एक प्रोफेसर और वकील के रूप में की, लेकिन बाद में वे पूरी तरह से सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों में सक्रिय हो गए। उन्होंने दलितों के सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों के लिए पत्रिकाएं प्रकाशित कीं और आंदोलन चलाए। हिंदू धर्म में व्याप्त जाति प्रथा और छुआछूत से दुखी होकर उन्होंने 1956 में बौद्ध धर्म अपना लिया। उनका जन्म दिवस 14 अप्रैल को आम्बेडकर जयंती और मृत्यु दिवस 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्हें 1990 में भारत रत्न से मरणोपरांत सम्मानित किया गया। आम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को ब्रिटिश भारत के मध्य भारत प्रांत, जो कि अब मध्य प्रदेश में है, के महू नगर सैन्य छावनी में हुआ था। वे रामजी मालोजी सकपाल और भीमाबाई की 14वीं और अंतिम संतान थे। उनका परिवार कबीर पंथ को मानने वाला मराठी मूल का था और वे वर्तमान महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के आंबड़वे गांव के निवासी थे। वे हिंदू महार जाति से संबंध रखते थे, जो उस समय अछूत मानी जाती थी और इस कारण उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरा भेदभाव सहन करना पड़ता था। भीमराव आम्बेडकर के पूर्वज लंबे समय से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में कार्यरत रहे थे और उनके पिता रामजी सकपाल भारतीय सेना की महू छावनी में सेवारत थे। वे मराठी और अंग्रेजी में औपचारिक शिक्षा प्राप्त किए थे। अपनी जाति के कारण बालक भीम को सामाजिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। विद्यालयी पढ़ाई में सक्षम होने के बावजूद छात्र भीमराव को छुआछूत के कारण अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। 7 नवंबर 1900 को रामजी सकपाल ने सातारा की गवर्नमेंट हाई स्कूल में अपने बेटे भीमराव का नाम भिवा रामजी आम्बेडकर के रूप में दर्ज कराया। आम्बेडकर जब 5 वर्ष के थे तब उनकी मां की मृत्यु हुई थी, इसलिए उन्हें बुआ मीराबाई ने संभाला था, जो उनके पिता की बड़ी बहन थी। मीराबाई के कहने पर रामजी ने जीजाबाई से पुनर्विवाह किया ताकि बालक भीमराव को मां का प्यार मिल सके। रामजी सकपाल परिवार के साथ बंबई चले आए। अप्रैल 1906 में जब भीमराव लगभग 15 वर्ष के थे तो 9 साल की लड़की रमाबाई से उनकी शादी कराई गई थी। उस समय वे 5वीं अंग्रेजी कक्षा में पढ़ रहे थे। उन दिनों भारत में बाल विवाह का प्रचलन था। भीमराव की स्कूली शिक्षा में भी जातिगत भेदभाव की गहरी छाप थी। वे पढ़ाई में बहुत तेज थे, लेकिन अछूत होने के कारण उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। उन्हें अक्सर कक्षा के अंदर बैठने की अनुमति नहीं होती थी और वे दरवाजे के पास या बरामदे में बैठकर पढ़ते थे। स्कूल में पीने के पानी का नल सभी के लिए होता था, लेकिन भीमराव को उसे छूने की अनुमति नहीं थी। उन्हें किसी ऊंची जाति के छात्र या चपरासी के आने और ऊपर से पानी डालने का इंतजार करना पड़ता था। अगर कोई नहीं होता तो उन्हें प्यासा ही रहना पड़ता था। शिक्षक भी उनसे दूरी बनाए रखते थे और उनकी कॉपियां जांचने या उनसे बात करने में हिचकिचाते थे। उनके बचपन का नाम भिवा था। स्कूल में उनका नाम भिवा रामजी आम्बेडकर दर्ज कराया गया था, जो उनके गांव आम्बड़वे से संबंधित था। बाद में उनके एक ब्राह्मण शिक्षक कृष्णा केशव आम्बेडकर, जो उनसे स्नेह रखते थे, ने उनका उपनाम आम्बेडकर हटाकर अपना सरल उपनाम आम्बेडकर जोड़ दिया।
इसी नाम से वे आगे चलकर पूरी दुनिया में जाने गए। 7 नवंबर 1900 को उन्होंने सातारा नगर के राजवाड़ा चौक स्थित शासकीय हाई स्कूल, जो कि अब प्रताप सिंह हाई स्कूल है, में अंग्रेजी की पहली कक्षा में प्रवेश लिया। इसीलिए महाराष्ट्र में 7 नवंबर को विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। जब वे अंग्रेजी चौथी कक्षा में पहुंचे, तब उनकी सफलता को अछूत समाज के लिए प्रेरणा स्रोत माना गया। उनके परिवार के मित्र एवं लेखक दादा केलुस्कर ने उन्हें अपनी पुस्तक बुद्ध की जीवनी भेंट की, जिससे वे पहली बार गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म से परिचित हुए। 1897 में आम्बेडकर का परिवार मुंबई चला गया, जहां उन्होंने एल्फिंस्टन हाई स्कूल में दाखिला लिया। 1907 में उन्होंने मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की और 1908 में एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रवेश लिया। वे अपने समुदाय से उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे। 1912 में उन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान में BA की उपाधि प्राप्त की और बड़ौदा राज्य सरकार के साथ काम करने लगे। इसी दौरान उनके पिता का 2 फरवरी 1913 को निधन हो गया। 1913 में सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय द्वारा दी गई छात्रवृत्ति के तहत वे अमेरिका गए। 1915 में उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से MA प्राप्त किया। उनका शोध प्राचीन भारतीय वाणिज्य पर आधारित था। 1916 में उन्होंने दूसरा शोध भारत का राष्ट्रीय लाभांश प्रस्तुत किया और PhD की उपाधि प्राप्त की। उनका पहला प्रकाशित शोध पत्र भारत में जातियां, उनकी प्रणाली, उत्पत्ति और विकास था। अक्टूबर 1916 में वे लंदन चले गए और वहां ग्रेज इन में बैरिस्टर कोर्स तथा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र की डॉक्टरेट के लिए अध्ययन किया। 1917 में छात्रवृत्ति समाप्त होने के कारण उन्हें भारत लौटना पड़ा। 1920 में कोल्हापुर के शाहू महाराज तथा पारसी मित्रों की सहायता से वे पुनः इंग्लैंड गए। 1921 में उन्होंने ब्रिटिश भारत में शाही वित्तीय विकेंद्रीकरण पर शोध कर MSc प्राप्त की। 1922 में उन्हें ग्रेजुएट इन लॉ ने बैरिस्टर एट लॉ की डिग्री दी। 1923 में उन्होंने अर्थशास्त्र में डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद वे जर्मनी के बॉन विश्वविद्यालय में भी कुछ समय अध्ययनरत रहे। बाद में उन्हें 2 मानद डॉक्टरेट उपाधियां प्राप्त हुईं, LLD, कोलंबिया विश्वविद्यालय 1952 और D.Lit, उस्मानिया विश्वविद्यालय 1953। आम्बेडकर का जीवन संघर्ष और विद्वता से भरा था। उनके योगदान ने भारतीय समाज को एक नई दिशा दी और वे आज भी समानता और न्याय के प्रतीक बने हुए हैं। आम्बेडकर की यह शिक्षा उनके समाज में भेदभाव के खिलाफ संघर्ष की नींव बनी और उन्होंने भारतीय समाज में समानता और स्वतंत्रता के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। आम्बेडकर ने कहा था, छुआछूत गुलामी से भी बदतर है। आम्बेडकर बड़ौदा के रियासत राज्य द्वारा शिक्षित थे, अतः उनकी सेवा करने के लिए बाध्य थे। उन्हें महाराजा गायकवाड़ का सैन्य सचिव नियुक्त किया गया, लेकिन जातिगत भेदभाव के कारण कुछ ही समय में उन्हें यह नौकरी छोड़नी पड़ी। उन्होंने इस घटना को अपनी आत्मकथा वेटिंग फॉर अ वीजा में वर्णित किया। इसके बाद उन्होंने अपने बढ़ते परिवार के लिए जीविका साधन खोजने के पुनः प्रयास किए, लेकिन जातिगत भेदभाव के कारण असफल रहे। 1918 में वे मुंबई के सिडेनहम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में राजनीतिक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर बने। हालांकि वे छात्रों के साथ सफल रहे, फिर भी अन्य प्रोफेसरों ने उनके साथ पानी पीने के बर्तन साझा करने पर विरोध किया। इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केवल जाति सुधारक ही नहीं, बल्कि समाज सुधारक भी थे। भारत सरकार अधिनियम 1919 तैयार करने वाली साउथबरो समिति के समक्ष आम्बेडकर ने दलितों और अन्य धार्मिक समुदायों के लिए पृथक निर्वाचिका और आरक्षण देने की वकालत की। 1920 में उन्होंने बंबई से साप्ताहिक मूकनायक का प्रकाशन शुरू किया, जिससे दलितों में जागरूकता बढ़ी। 1925 में उन्हें साइमन कमीशन में कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया। सार्वजनिक आंदोलनों की शुरुआत
बॉम्बे उच्च न्यायालय में विधि का अभ्यास करते हुए उन्होंने अछूतों की शिक्षा को बढ़ावा देने और उन्हें ऊपर उठाने के प्रयास किए। उनका पहला संगठित प्रयास केंद्रीय संस्थान बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना था, जिसका उद्देश्य शिक्षा और सामाजिक आर्थिक सुधार को बढ़ावा देने के साथ ही अवसादग्रस्त वर्गों के रूप में संदर्भित बहिष्कार के कल्याण करना था। दलित अधिकारों की रक्षा के लिए उन्होंने मूकनायक, बहिष्कृत भारत, समता, प्रबुद्ध भारत और जनता जैसी 5 पत्रिकाएं निकाली। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के अंतर्गत 1 जनवरी 1918 को हुई कोरेगांव की लड़ाई के दौरान मारे गए भारतीय महार सैनिकों के सम्मान में आंबेडकर ने 1 जनवरी 1927 को कोरेगांव विजय स्मारक में एक समारोह आयोजित किया। यहां महार समुदाय से संबंधित सैनिकों के नाम संगमरमर के एक शिलालेख पर खुदवाए गए तथा कोरेगांव को दलित स्वाभिमान का प्रतीक बनाया। 1927 में आंबेडकर ने छुआछूत के विरुद्ध सक्रिय आंदोलन शुरू किया। उन्होंने महाड़ सत्याग्रह के तहत सार्वजनिक जलाशयों और हिंदू मंदिरों को सभी के लिए खुलवाने का संघर्ष किया। उन्होंने मनुस्मृति की प्रतियों को जलाकर जाति आधारित भेदभाव का विरोध किया। 1930 में उन्होंने कालाराम मंदिर सत्याग्रह किया, जिसमें हजारों स्वयंसेवकों ने भाग लिया। भीमराव आंबेडकर ने कांग्रेस और गांधी द्वारा चलाए गए नमक सत्याग्रह की आलोचना की। अछूत समुदाय में बढ़ती लोकप्रियता के कारण उन्हें 1931 में लंदन के गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का निमंत्रण मिला। वहां उनकी गांधी जी से अछूतों के पृथक निर्वाचिका पर तीखी बहस हुई। गांधी जी ने इसका विरोध किया, जबकि आंबेडकर ने दलितों के लिए अलग राजनीतिक पहचान की वकालत की। ब्रिटिश शासकों ने आंबेडकर के विचारों का समर्थन किया। 24 सितंबर 1932 को येरवड़ा कारागार में गांधी और आंबेडकर के बीच समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट कहा जाता है। इस समझौते में आंबेडकर ने पृथक निर्वाचिका का अधिकार छोड़ने की घोषणा की, लेकिन आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ाकर 148 करवा ली। साथ ही अछूतों के लिए शिक्षा अनुदान और सरकारी नौकरियों में भेदभाव से मुक्त भर्ती की गारंटी भी सुनिश्चित की गई। उनकी पहली पत्नी रमाबाई आंबेडकर, जिनका उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान था और जिन्होंने उनके संघर्षों में उनका साथ दिया था, का लंबी बीमारी के बाद 27 मई 1935 को निधन हो गया। उनके 4 बच्चों में से केवल यशवंत ही जीवित रहे। रमाबाई की मृत्यु से आंबेडकर गहरे सदमे में थे। 13 अक्टूबर 1935 को येवला, नासिक में धर्म परिवर्तन की घोषणा करते हुए आंबेडकर ने कहा कि 10 से 12 साल हिंदू धर्म में रहने के बावजूद उन्होंने सुधार के लिए हर प्रयास किया, लेकिन सवर्ण हिंदुओं का हृदय परिवर्तन नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज में समानता का कोई स्थान नहीं है और ऐसे धर्म में रहने का कोई मतलब नहीं जो अछूतों को नीचा दिखाता हो। आंबेडकर ने घोषणा की, हालांकि मैं अछूत हिंदू के रूप में पैदा हुआ हूं, लेकिन मैं एक हिंदू के रूप में हरगिज नहीं मरूंगा। इसके बाद उन्होंने अपने अनुयायियों से भी हिंदू धर्म छोड़कर अन्य धर्म अपनाने का आह्वान किया। आंबेडकर ने कई धर्मों का अध्ययन किया और बौद्ध धर्म को चुना, क्योंकि इसमें प्रज्ञा, करुणा और समता के सिद्धांत मिलते थे। उनका मानना था कि सच्चा धर्म वही है जिसका केंद्र मनुष्य और नैतिकता हो, न कि ईश्वर और मोक्ष। 21 मार्च 1936 को गांधी जी ने भी यह स्वीकार किया कि सुधारकों को अपने व्यवहार पर विचार करना चाहिए, क्योंकि हिंदू समाज के कुछ हिस्से ने आंबेडकर के धर्म परिवर्तन को प्रेरित किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गांधी और कांग्रेस की कटु आलोचना के बावजूद उनकी प्रतिष्ठा एक अद्वितीय विद्वान और विधिवेत्ता के रूप में स्थापित थी। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिलने पर कांग्रेस नेतृत्व वाली सरकार ने उन्हें देश के पहले कानून और न्याय मंत्री के रूप में नियुक्त किया। 29 अगस्त 1947 को उन्हें संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। अंबेडकर का संविधान निर्माण कार्य बौद्ध ग्रंथों और वैश्विक संविधानों के अध्ययन से प्रेरित था।
उन्होंने भारत के संविधान को पहला और सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक दस्तावेज के रूप में तैयार किया। अंबेडकर ने नागरिक स्वतंत्रता, धर्म की आजादी, छुआछूत समाप्ति और भेदभाव के खिलाफ संवैधानिक गारंटी दी। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों, एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण की व्यवस्था का समर्थन किया। 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया। अंबेडकर ने कहा, संविधान साध्य है, लचीला और मजबूत है। यदि कुछ गलत हुआ तो कारण संविधान नहीं बल्कि उसके उपयोगकर्ता होंगे। उनके योगदान ने भारत को एक न्याय संगत और समान समाज बनाने में मदद की। उन्होंने अनुच्छेद 370 का विरोध किया, जिसमें जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार किया गया और 26 जनवरी 1950 को यह लागू हुआ। अंबेडकर ने कहा था, संविधान कितना भी अच्छा हो, यदि इसे चलाने वाले लोग अच्छे नहीं हैं तो यह असफल हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समान नागरिक संहिता के पक्षधर थे और कश्मीर में धारा 370 का विरोध करते थे। उनका मानना था कि भारत को आधुनिक और तर्कसंगत विचारों पर आधारित होना चाहिए, जिसमें व्यक्तिगत कानून की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। संविधान सभा में बहस के दौरान उन्होंने समान नागरिक संहिता को अपनाने की सिफारिश की। 1951 में हिंदू कोड बिल के मसौदे को रोके जाने के बाद उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। इस बिल ने महिलाओं को उत्तराधिकार, विवाह और अर्थव्यवस्था में समान अधिकार देने की कोशिश की थी, लेकिन कई नेताओं ने इसका विरोध किया। आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में अंबेडकर ने औद्योगिकीकरण और कृषि विकास को प्राथमिकता दी। वे भारत के पहले अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट धारक थे और खाद्य सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और सार्वजनिक स्वच्छता के लिए प्रयासरत रहे। अंबेडकर ने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसके लिए अपनी आर्थिक सोच को प्रस्तुत किया। उनके योगदान ने भारत की आर्थिक और सामाजिक नीतियों को आकार दिया। अंबेडकर की पहली पत्नी रमाबाई का 1935 में निधन हो गया। 1940 के दशक तक डॉक्टर अंबेडकर मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसी कई स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे। उन्हें चलने फिरने और अपने दैनिक कार्यों को करने में भी कठिनाई हो रही थी। उनके करीबी सहयोगियों और शुभचिंतकों ने महसूस किया कि उन्हें अपने स्वास्थ्य की देखभाल के लिए किसी साथी की आवश्यकता है। इसी दौरान उनकी मुलाकात डॉक्टर शारदा कबीर से हुई। डॉक्टर शारदा कबीर एक ब्राह्मण परिवार से थीं। वे एक प्रतिष्ठित डॉक्टर थीं और उन्होंने चिकित्सा में MBBS की डिग्री हासिल की थी। वे अंबेडकर की एक मरीज के तौर पर उनके संपर्क में आई थीं। अंबेडकर और डॉक्टर शारदा कबीर के बीच धीरे धीरे घनिष्ठता बढ़ी। डॉक्टर अंबेडकर और डॉक्टर शारदा कबीर ने 15 अप्रैल 1948 को नई दिल्ली में एक निजी समारोह में विवाह किया। यह विवाह अंतरजातीय होने के कारण उस समय समाज के कई वर्गों में चर्चा का विषय बना। कुछ लोगों ने इसका विरोध किया, खासकर दलित समुदाय के कुछ वर्गों ने, जो यह महसूस कर रहे थे कि अंबेडकर ने एक गैर दलित महिला से विवाह करके सामाजिक संदेश को कमजोर किया है। वहीं कई लोगों ने उनके निजी निर्णय का सम्मान किया और उनके स्वास्थ्य की आवश्यकता को समझा। इसके बाद शारदा ने सविता अंबेडकर नाम अपनाया। डॉक्टर शारदा कबीर भी अंबेडकर के विचारों और उनके मिशन के प्रति गहरी श्रद्धा रखती थीं। डॉक्टर शारदा कबीर ने अंबेडकर के अंतिम वर्षों में उनकी सेहत का बहुत ध्यान रखा। उन्होंने उनकी चिकित्सा देखभाल की और उन्हें अपने लेखन और अन्य कार्यों को जारी रखने में सहायता की। अंबेडकर उन्हें प्यार से माई कहकर बुलाते थे। डॉक्टर शारदा कबीर ने अंबेडकर के निधन के बाद भी उनके विचारों और कार्यों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकरांच्या सहवासात, यानी कि डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर के सानिध्य में नामक एक मराठी पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने आंबेडकर के साथ अपने जीवन के अनुभवों और उनके विचारों को साझा किया है। सविता आंबेडकर का 29 मई 2003 में निधन हो गया। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में डॉक्टर आंबेडकर बौद्ध धर्म के प्रति और अधिक समर्पित हो गए थे। 14 अक्टूबर 1956 को
नागपुर में उन्होंने एक विशाल समारोह में लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण क्षण था, क्योंकि उन्होंने हिंदू धर्म में व्याप्त जातिवाद और छुआछूत के विरोध में यह कदम उठाया था। उन्होंने बुद्ध एंड हिज धम्मा नामक एक महत्वपूर्ण पुस्तक भी लिखी, जो बौद्ध धर्म की व्याख्या प्रस्तुत करती है। आम्बेडकर का राजनीतिक करियर 1926 में शुरू हुआ और 1956 तक उन्होंने विभिन्न पदों पर कार्य किया। 1936 में उन्होंने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की, जो 1937 में केंद्रीय विधानसभा चुनावों में 13 सीटें जीतने में सफल रही। 1942 में उन्होंने ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन की स्थापना की। 1952 में वे राज्यसभा के सदस्य बने और 1956 तक इस पद पर रहे। 30 सितंबर 1956 को उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की घोषणा की, लेकिन पार्टी के गठन से पहले उनका निधन हो गया। आम्बेडकर 1948 से मधुमेह से पीड़ित थे और 1954 में उनका स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया था। 1955 में उनके स्वास्थ्य में गिरावट आई और वे कामकाजी दबाव के कारण कमजोर हो गए। 6 दिसंबर 1956 को उनका महापरिनिर्वाण हुआ। वे 64 वर्ष के थे। उनके निधन के बाद उनका पार्थिव शरीर मुंबई लाया गया, जहां दादर चौपाटी पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके अंतिम संस्कार में लाखों अनुयायी शामिल हुए और बाद में उनके अनुयायी बौद्ध धर्म को अपनाते गए। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने अपना पूरा जीवन सामाजिक न्याय और समानता के लिए समर्पित कर दिया। उनकी मृत्यु के बाद भी उनके विचार और उनका संघर्ष करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते रहे हैं। उन्हें भारतीय संविधान के जनक और दलितों के मसीहा के रूप में हमेशा याद किया जाएगा। 6 दिसंबर को उनकी पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो उनके महान योगदान और स्मृति को समर्पित है। उनकी विरासत आज भी जीवित है और एक न्यायपूर्ण और समतावादी समाज बनाने की दिशा में हमारा मार्गदर्शन करती रहती है। आम्बेडकर के विचार समाज में शिक्षा के महत्व को प्रकट करते हैं। उनके अनुसार जीवन में सफलता पाने के लिए शिक्षा का महत्व अपार है। ज्ञान शक्ति सबसे महान है। धर्म तो इसे सिखाता है कि कैसे जीना है, लेकिन सामाजिक विज्ञान यह सिखाता है कि कैसे धर्म को बनाए रखना है। आम्बेडकरवाद उनकी विचारधारा का नाम है, जो स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, बौद्ध धर्म, विज्ञानवाद, मानवतावाद, सत्य, अहिंसा आदि के सिद्धांतों पर आधारित है। इसके अंतर्गत छुआछूत का उन्मूलन, दलितों में सामाजिक सुधार, भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार, भारतीय संविधान में अधिकारों की रक्षा और एक समान समाज की रचना प्रमुख उद्देश्य है। आम्बेडकर ने कई महत्वपूर्ण किताबें लिखीं, जिनमें एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, द बुद्ध एंड हिज धम्म, कास्ट इन इंडिया और हु वेयर द शूद्राज शामिल हैं। उनके साहित्य का अध्ययन दुनिया भर में किया जाता है और उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में फैली असमानता और धार्मिक पाखंड के खिलाफ आवाज उठाई। आम्बेडकर का योगदान भारतीय समाज और संस्कृति में अमूल्य है। उनकी प्रेरणादायक जीवन यात्रा ने न केवल भारतीय समाज को, बल्कि विश्व भर में मानवाधिकार और समानता की लड़ाई को एक नई दिशा दी। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के जीवन में कई ऐसे पहलू और किस्से हैं जो व्यापक रूप से ज्ञात नहीं हैं, लेकिन वे उनके व्यक्तित्व, संघर्ष और विचारों पर प्रकाश डालते हैं। यहाँ कुछ ऐसे ही अनसुने किस्से दिए गए हैं। भीमराव को बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौक था। पैसों की कमी के बावजूद वे पुरानी और इस्तेमाल की हुई किताबें खरीदने के लिए घंटों घूमते रहते थे। एक बार उनके पास स्कूल की फीस भरने के लिए भी पैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने कुछ पैसे बचाकर एक दुर्लभ किताब खरीद ली थी। जब उनके पिता को यह पता चला तो वे पहले तो नाराज हुए, लेकिन भीमराव की किताबों के प्रति दीवानगी देखकर उन्हें माफ कर दिया। जब आम्बेडकर प्रोफेसर थे तो कॉलेज के पुस्तकालय में उन्हें अपनी जाति के कारण किताबें छूने या सीधे निकालने की अनुमति नहीं थी। उन्हें चपरासी के माध्यम से किताबें मंगवानी पड़ती थीं। इस अपमानजनक व्यवहार के विरोध में उन्होंने खुद का एक विशाल निजी पुस्तकालय बनाया, जिसमें 50,000 से अधिक पुस्तकें थीं।
यह उस समय दुनिया के सबसे बड़े निजी पुस्तकालयों में से एक था। जब आम्बेडकर अपनी उच्च शिक्षा पूरी करके बड़ौदा लौटे और महाराजा गायकवाड़ के यहाँ नौकरी करने लगे तो उन्हें रहने के लिए कोई जगह नहीं मिली। किसी धर्मशाला में उन्हें अपनी जाति बताने पर कमरा नहीं दिया गया। अंततः उन्होंने एक पारसी सराय में अपना नाम और पहचान बदलकर रहने का प्रयास किया, लेकिन जब उनकी सच्चाई पता चली तो उन्हें वहां से भी निकाल दिया गया। इस घटना ने उन्हें जातिगत भेदभाव की क्रूर वास्तविकता का और गहरा अनुभव कराया। वकालत की शुरुआत में आम्बेडकर को अपनी सामाजिक पृष्ठभूमि के कारण काफी संघर्ष करना पड़ा। उन्हें ग्राहक नहीं मिलते थे और कई बार उन्हें अपमानित भी किया गया। एक बार एक महत्वपूर्ण मामले में बहस करते समय विपक्षी वकील ने उनकी जाति को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की, जिससे आम्बेडकर बहुत आहत हुए। हालांकि उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी मेहनत और कानूनी ज्ञान के बल पर धीरे धीरे एक सफल वकील के रूप में अपनी पहचान बनाई। अपनी पत्रिका मूक नायक, मूक लोगों का नेता शुरू करने के लिए आम्बेडकर को आर्थिक रूप से काफी संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने चंदा इकट्ठा किया और अपने कुछ निजी सामान भी बेचे ताकि पत्रिका को नियमित रूप से प्रकाशित किया जा सके। यह पत्रिका दलित समुदाय की आवाज बनी और सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर उनकी राय को सामने लाने का एक महत्वपूर्ण मंच साबित हुई। गोलमेज सम्मेलन में दलितों के लिए पृथक निर्वाचिका के मुद्दे पर महात्मा गांधी और आम्बेडकर के बीच तीखी बहस हुई। सार्वजनिक रूप से विचारों में मतभेद होने के बावजूद गांधी जी ने आम्बेडकर को निजी तौर पर मिलने के लिए बुलाया। इस मुलाकात में दोनों नेताओं ने अपने अपने दृष्टिकोण को और गहराई से साझा किया। हालांकि उनके विचारों में मौलिक अंतर बना रहा, लेकिन इस मुलाकात ने व्यक्तिगत स्तर पर एक दूसरे को समझने में मदद की। संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में आम्बेडकर को संविधान के विभिन्न प्रावधानों पर सर्वसम्मति बनाने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कुछ सदस्यों के अलग अलग विचारों और हितों के कारण कई मुद्दों पर लंबी बहस हुई। आम्बेडकर ने अपनी विद्वता, धैर्य और कुशल नेतृत्व क्षमता से सभी को साथ लेकर चलने और एक ऐसा संविधान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जो सभी वर्गों के हितों की रक्षा करे। बौद्ध धर्म अपनाने की घोषणा करने के बाद आम्बेडकर ने तुरंत धर्म परिवर्तन नहीं किया। उन्होंने लगभग 21 वर्षों तक विभिन्न धर्मों का गहन अध्ययन किया। वे यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि वे जिस धर्म को अपना रहे हैं वह उनके विचारों और दलित समुदाय की जरूरतों के अनुरूप हो। उन्होंने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का गहराई से अध्ययन किया और फिर अपने अनुयायियों के लिए इसे सबसे उपयुक्त पाया। ये कुछ ऐसे अनसुने किस्से हैं जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के जीवन के विभिन्न पहलुओं को उजागर करते हैं। ये कहानियां उनकी दृढ़ता, उनके संघर्ष, उनकी विद्वता और उनके अटूट संकल्प को दर्शाती है, जिन्होंने उन्हें एक महान समाज सुधारक और राष्ट्र निर्माता बनाया। आज डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर सिर्फ संविधान निर्माता के रूप में ही नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, समानता और मानवाधिकारों के प्रतीक के रूप में पूरे देश में सम्मानित किए जाते हैं। उनका जीवन संघर्ष, शिक्षा और आत्मसम्मान की प्रेरणा है। आज के युवा उनके विचारों से जुड़ रहे हैं, अन्याय और भेदभाव के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और एक समता मूलक समाज की नींव रखने की दिशा में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। तकनीक, शिक्षा और वैश्विक सोच के इस युग में भी डॉक्टर आम्बेडकर की सोच उतनी ही प्रासंगिक है। उनका सपना था एक ऐसा भारत जहां हर व्यक्ति को बराबरी का हक मिले, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या वर्ग से हो। आज का युवा उन्हें केवल इतिहास का हिस्सा नहीं मानता, बल्कि भविष्य का मार्गदर्शक और बदलाव का प्रेरणा स्रोत समझता है। जब युवा आम्बेडकर के विचारों को अपनाते हैं तो एक नए, न्यायपूर्ण और सशक्त भारत का निर्माण निश्चित होता है। दोस्तों, बाबा साहेब आम्बेडकर के बारे में जितना कहा जाए वो हमेशा कम ही लगेगा। उनका जीवन, उनके विचार और उनका संघर्ष हम सबके लिए एक गहरी प्रेरणा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी बाबा साहेब के विचारों को जान सकें और उनसे कुछ सीख सकें। और हाँ,
हमारे चैनल मिस्ट्री मोटिवेशन को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही और भी ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायक और रोचक वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहिए। जय भीम।